तो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कंसिडर a right angle triangle ABC, right angle at C with integer sides. List 1 gives in radius and list second gives the number of triangles. In triangle ABC, if R1 is equals to 21, R2 is equals to 24 and R3 is equals to 28, then column 1 A, B, S, R and column second 8, 12, 26, 28 and 42. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, और आपको इसमें इन रेडियस और आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स गिवन है. ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि R1 जो है वो 21 है, आपका R2 जो है 24 है और R3 जो है वो आपका 28 है. ठीक है, अब अगर R1 को देखूं तो R1 का जो फॉर्मूला होता है एक होता है डेल ट्राइंगल, मतलब S माइनस ए, डेल भी बोल सकते हैं, और R2 इज टू S अपॉन B माइनस में एंड R3 इज टू S माइनस सी. ठीक है, ये आपके पास ये हो गया इसका फॉर्मूला. ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है आपके पास कि अगर इनका जो मल्टीप्लिकेशन है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 और R3 इजिकल्स टू होता है आपका S स्क्वायर. ठीक है, इसका स्क्वायर. तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा R1 R2 को 21 को, इसको 21 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 28 प्लस 28 इंटू 21 इजिकल्स टू एस स्क्वायर. तो इसको जब सोल्व करेंगे अपन तो आपके पास वैल्यू आएगी 1764 इजिकल्स टू एस का स्क्वायर. ठीक है, तो मतलब यहाँ से एस जो है वो हो जाएगा आपके पास 42. ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 42 आ गई. ठीक है, अब देखो ये है आपका एस इजिकल्स टू 42. तो ये आपके एस की वैल्यू क्या है आपके पास 42, तो ये आ गया आपके पास एस 42. मीन्स कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, टी ऑप्शन हो गया आपका. ठीक है, टी हो गया. सेकंड वाला जो है आपका मतलब एक जैसे नेक्स्ट अपन एक और दूसरा तरीके से कि 1/R1 1/R2 एंड 1/R3 इजिकल्स टू होता है आपका 1/R. ठीक है, तो यहाँ से जब मैं सोल्व करूँगा 1/24 एंड 1/28 इजिकल्स टू 1/R. तो जब सोल्व करेंगे अपन इसको, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर. ठीक है, इसको पूरे को सोल्व करूँगा तो ये 1/8 के इक्वल आएगा 1/R. मीन्स है कि R इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी 8 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ R की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 8. कौन सा ऑप्शन, पी वाला. तो ये ऑप्शन पी आपका राइट हो गया. ठीक है, इसके बाद थर्ड देखो यहाँ पर थर्ड तरीके से थर्ड. तो यहाँ पर अगर बात करें अपन यहाँ पर आगे कि जो है आपके पास R. ठीक है, R इजिकल्स टू होता है आपका डेल अपॉन S. तो जब इसको सोल्व करा मैंने तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ R इंटू एस. ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर जो है R इंटू एस क्या होता है आपके पास, R कितना है आपके पास 8 और S है आपका 42. ठीक है, तो इसका वैल्यू कितने आ जाएगी आपके पास 336 आ जाएगी. ठीक है, इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 336. ठीक है, और एक और चीज़ होती है कि ये अपन के S माइनस ए इजिकल्स टू R1 होता है. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा देखो, अब ये इसकी वैल्यू कितनी है 336. S की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कि या फिर ऐसा करता हूँ मैं इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं अपन इसको. ठीक है, तो सोल्व करने पर इसको इस फॉर्मूले को जब सोल्व करेंगे तो जो है एक ही फॉर्म में लेके आऊँगा इसको फॉर्मूले को. तो ए इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास S माइनस और ये अपन के R1. तो यहाँ से जो है ए की वैल्यू S कितना है आपके पास 42 माइनस ये है आपके पास 336/21. ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे अपन यहाँ पर आगे तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 26. तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 26 और 26 कौन सा वाला पॉइंट अपन के R वाला ऑप्शन है. ठीक है, इसके बाद नंबर 4 की बात करता हूँ. तो सिमिलरली कौन सा वाला देखो, ये इस वाले फॉर्मूले से B इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास S माइनस और R2. तो S की वैल्यू 42 माइनस 336 अपॉन और ये R2 कितना है आपके पास 24 है. ठीक है, तो यहाँ से जो है B की वैल्यू सोल्व करा अपन ने इसको आगे. तो सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो देखो कितनी आ जाएगी आपके पास. तो इसको जब सोल्व करूँगा मैं पूरे को तो B की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 28. ठीक है, 28. तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 28 और कौन सा ऑप्शन सही है S वाला. ठीक है, तो फाइनल आंसर इज दिस. ओके, बेस्ट ऑफ लक.